दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले ही मिल्खा सिंह अमर हो गए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख क्यों कहा जाता है और फ्लाइंग सिख का नाम किसने दिया था। तो इन सारी बातों के बारे में आज बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे भारत में मिल्खा सिंह थे वैसे ही पाकिस्तान में अब्दुल खलीक थे। मीन्स अब्दुल खलीक पाकिस्तान के चैम्पियन हुआ करते थे। ये 1960 की बात होगी, 1960 के आसपास की बात है कि पाकिस्तान के उर्दू अखबारों में एक हेडलाइन छपी थी, मिल्खा बनाम अब्दुल खलीक, भारत बनाम पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान में जितने उर्दू अखबार थे ऐसी हेडलाइन छपी थी, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान ने मिलकर दोनों देशों के बीच एक अच्छा रिलेशन कायम करने के लिए एक फ्रेंडली स्पोर्टिंग इवेंट का आयोजन किया था। इसमें भारत के भी प्लेयरों को न्योता दिया गया था, जिसे भारत के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था और पाकिस्तान की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी थी कि ये इवेंट कराया जाए। भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मिल्खा सिंह से कहा कि भारत की जो भी स्पोर्ट्स की टीम है उसका प्रतिनिधित्व मिल्खा सिंह करेंगे, क्योंकि उस समय मिल्खा सिंह पूरी दुनिया में फेमस हो चुके थे, क्योंकि उसके पहले उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत चुके थे। लेकिन मिल्खा सिंह पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके पीछे एक कहानी थी, एक ट्रॉमा था। क्योंकि मिल्खा सिंह का जो जन्म हुआ था वो अविभाजित भारत में हुआ था, मीन्स इस समय जो पाकिस्तान है। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस समय मिल्खा सिंह ने अपने आँखों के सामने अपने माँ बाप को, अपने 8 भाई बहनों को कटते हुए देखा था, उनका कत्लेआम देखा था। तो ये बार बार चीज़ें उनके मन में घर कर गई थी, उससे वो उबर नहीं पा रहे थे, इसलिए वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। जब 1947 का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में हिंदू मारे गए और भारत में मुस्लिम मारे गए। उसी समय मिल्खा सिंह का परिवार भारत आना चाहता था, लेकिन आने से पहले उनका कत्लेआम हो गया। इन्हीं हाउ कैसे भी भागते भगाते मिल्खा सिंह भारत पहुँचे थे, दिल्ली के शरणार्थी कैंपों में रहे, बड़े होते गए। उनका कभी ख्याल आया कि क्यों ना डकैत बन जाए, क्योंकि उनको कोई काम मिल नहीं रहा था। लेकिन बड़े भाई थे, बड़े भाई का आप सोहबत कर सकती हैं या उनकी व्यवहार कर सकते हैं या उनका डिसिप्लिन कर सकते हैं। इसके वजह से उनका एक दूसरा ऑप्शन था सेना में जाने का, इसलिए 1951 में वो सेना में भर्ती हो गए। तो जब उनका जाने का मन नहीं था तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे पर्सनली मिले, उनको समझाया कि ये हमारे दोनों देशों के लिए अच्छा है, जो आपके साथ हुआ वो गलत था, लेकिन उससे हमें आगे निकलना पड़ेगा। तो बहुत समझाने के बाद मिल्खा सिंह फाइनली तैयार हो गए कि ठीक है वो पाकिस्तान जाएंगे। मिल्खा सिंह जैसे ही बाघा बॉर्डर पार किए, उनके जीपों पे फूल बरसाए गए, सड़क के किनारे दोनों तरफ लोग खड़े होकर भारतीय खिलाड़ियों का चीयर अप कर रहे थे। तो फाइनली वो दिन आ गया जब ज़ोर शोर से प्रचार किया गया अब्दुल खलीक बनाम मिल्खा सिंह। लाहौर स्टेडियम में लगभग 60,000 लोगों की भीड़ थी, उसमें 20,000 महिलाएं थीं। जब खेल का आयोजन हो रहा था उसी समय एक मौलवी आए, मौलवी आकर ढेर सारे पूजा की, प्रार्थना की और खलीक के लिए दुआएं भी मांगी। लेकिन मिल्खा सिंह के लिए वहाँ पे प्रेयर करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि स्पोर्ट्सिंग इवेंट जो हो रहा था वो पाकिस्तान में हो रहा था। आशीर्वाद देने के बाद जैसे ही मौलवी साहब वापस जाने लगे तो मिल्खा सिंह ने कहा कि मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। यह सुनकर मौलवी रुक गए और मौलवी ने जाते वक्त कहा कि अल्लाह इनको भी जीत दे। उसके बाद फाइनली रेस शुरू हो गई। मिल्खा सिंह और अब्दुल खलीक में कोई भी 19-20 नहीं था, लेकिन जैसे ही रेस स्टार्ट हुई अब्दुल खलीक 2 कदम आगे निकल गया। अब्दुल खलीक आगे थे, मिल्खा सिंह पीछे थे। तो 150 मीटर जाते जाते फाइनली मिल्खा सिंह अब्दुल खलीक के बराबरी पे आ गए और जैसे ही 200 कंप्लीट होने वाला था मिल्खा सिंह उनसे आगे निकल गए। अब्दुल खलीक के पसीने छूट गए थे। उस समय मिल्खा सिंह ने 20 सेकेंड 20.7 सेकेंड में
200 मीटर की दूरी तय की थी और उस समय उन्होंने दुनिया में विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। जितने भी पाकिस्तानी 60,000 लोग खड़े थे, सबके चेहरे मायूस हो गए थे, क्योंकि वो अब्दुल खलीक को जीतता हुआ देखने आए थे, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर जब अवार्ड सेरेमनी हो रही थी तो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान सभी खिलाड़ियों से मिल रहे थे। वो मिल्खा सिंह से मिले, तो मिल्खा सिंह से मिलते हुए उन्होंने कहा था, मिल्खा यू डिड नॉट रन, यू फ्ल्यू, मीन्स मिल्खा तुम दौड़े नहीं, तुम उड़े। ये जो लाइन थी पूरे दुनिया के अखबारों में छपी थी कि मिल्खा यू डिड नॉट रन, यू फ्ल्यू। इसी स्लोगन के बाद मिल्खा सिंह का नाम पड़ गया फ्लाइंग सिख। मीन्स फ्लाइंग सिख का जो भी नामकरण हुआ वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद जनरल अयूब खान ने दिया था। तभी से मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोला जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।